साथियों, आज नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो गया और नॉमिनेशन के साथ में जो कुछ आज हुआ, मैंने पहले भी इस बात को कहा था और अब फिर दोहरा रहा हूं। मुझे नहीं समझ में आता कैसी क्या वजह है कि एक ही परेशानी है किसी भी तरह से इमरान को घेरो। आज सुबह ही हमारे एजेंट बबलू जैदी साहब को बुला करके एक अधिकारी ने कहा कि आपके खिलाफ शिकायत आनी है। उसने आनी है से क्या मतलब भाई? मैं खुद पहुंच गया। उन्होंने कहा बताइए क्या शिकायत है साहब, जो शिकायत आएगी उसे भी देखेंगे। और जो वहां कुछ हुआ, अब लोग पर्दे के पीछे बैठ करके खेल खेलते हैं। अरे भाई, सामने खेलने की हिम्मत रखो। हम सामने खेलने वाले लोगों में आप उसके सर्टिफिकेट को कैंसिल कराने के ऊपर लगे हुए थे कि किसी भी तरह सर्टिफिकेट कैंसिल हो और पर्चा खारिज हो। और सामने आमने मतलब बीजेपी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग एक साथ खड़े होकर के इसकी पैरोकारी कर रहे थे। फोटो दिखाओ, वो मेरा फोन दो, उसमें मैं फोटो भी दिखा देता हूं। मैं मतलब कमाल इस बात का है कि ये भी शर्म नहीं थी कि आप पब्लिकली खड़े हुए हो और यहां पर खड़े होकर के ओपन उसके अंदर आप ये भी नहीं कर रहे हो कि किसके खिलाफ आप क्या कर रहे हो। आपकी लड़ाई बीजेपी से है कि मेरे साथ है? और मैंने बार बार कहा ये देखिए, ये दोनों लाल टोपी लगाए हुए समाजवादी पार्टी के गफूर साहब हैं और दूसरा कुर्ता पहने हुए भाजपा के जो वहां पे एजेंट थे वो हैं। ये दोनों देखिए बैठ वहीं खड़े हुए हैं। और अभी आपको ये रहा, ये देखिए बाहर भी इनकी ये वीडियो भी है। तो दोनों मतलब आप बिल्कुल सारी चीज खुल करके सामने आ गई। आप बीजेपी के हाथ में खेल रहे हो। हमने तो आप ये इल्जाम नहीं लगाया कि आपके पर्चे के ऊपर कोई आपत्ति। जब हमने कहा कि आप लगाओ आपत्ति, हमारे साथ आप मौखिक लड़ाई मत करिए, आपको आपत्ति लगानी है लिखित में लगाइए, लेकिन इस बात के लिए तैयार रहिए कि मैं डिफेमेशन सूट फाइल करूंगा। ऐसे नहीं हो सकता कि आप कुछ किसी के ऊपर कोई भी इल्जाम लगा देंगे तो आपत्ति लगा, क्योंकि डिफेमेशन सूट में भी आजकल लगा चला है तो 1 सेकंड नहीं लगा, वहां से भाग गए, मैदान छोड़ दिया। अरे इसे गफूर से बेचारे से क्या लगवा रहे थे? अगर लगानी थी आपत्ति तो खुद आते ना। लाला जी, मैंने बहुत चुनाव लड़ाए हैं, आपको मैं जानता हूं आपकी खसलत को अच्छी तरह से। इसका बेचारे का बेवकूफ बना दिया। ये भी मतलब आप कहां खेलने का काम कर रहे हो? ये छोटी छोटी हरकतों से होगा तो कराते ना, फिर क्यों चले गए? मैं डिफेमेशन सूट फाइल करता, मैं सारे कागज लेकर के बैठा था। मैं कोई हवा में नहीं बात कर रहा था कि मैं हवा में बात कर रहा था। और ये जो चर्चाएं चल रही हैं, ये चर्चाएं बिल्कुल साफ हो गई। मुझे भी कई जगहों से पता चला कि इनकी सेटिंग हुई है और सेटिंग कर करके सारा खेल चला है। और कहां सेटिंग हुई है और किस तरह से सेटिंग हुई है और कितने में सेटिंग हुई है सब पता है मुझे। और किस जगह बैठकर सेटिंग हुई है ये भी पता है। तो लाला जी, अपना चेहरा जो आपका पहले लोग समझते थे वो पूरा का पूरा एक्सपोज हो गया। सब दिखाई दे गया कि आप क्या चाह रहे हो। आपको केवल एक मकसद है, इमरान हारे। आपको अपने जीतने से मतलब जीतो कैसे, पहले और रास्ता बताओ अपने जीतने का। तुम्हें सारे लोगों ने एक तरफा होकर के वोट दिया। तुम्हें तुम्हारे महलों के अंदर वोट नहीं मिला, तुम्हारे रिश्तेदारों ने वोट नहीं दिया। तुम 4 वोट दिलवा नहीं सके आज तक किसी को, और तुम नेतागिरी कर करके दूसरे को आपस में भाइयों को लड़वा रहे हो। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं डॉक्टर कलीम साहब का, मैं शुक्रिया अदा करता हूं डॉक्टर शादाब अंसारी का, मैं शुक्रिया अदा करता हूं जानिसार साहब का कि जिन्होंने समझ लिया इस शहर के अंदर, इस शहर की रख को कि लोगों के दिल में क्या चल रहा है, और उन्होंने मना कर दिया साफ। ये बेचारा, इसका रातों रात तुमने वोट बनवाया इसे ला करके गाजियाबाद से, रातों रात वोट बना है। 12 बजे वोट बन रहा है। हमें तो अपना सर्टिफिकेट बचाने के लिए लाले पड़ रहे हैं। तुम्हारा वोट भी 12 बजे बन रहा है। पूरा प्रशासन सपोर्ट कर रहा ना, तभी बन रहा है ना रात को 12 बजे वोट। रात को 12 बजे वोट बनेगा तुम्हारा,
ला करके बेचारे को बलि का बकरा बना दिया। शरीफ आदमी है आसिफ मलिक, उसकी समझ में नहीं आ रहा कि दोनों को ठिकाने लगाने का दिमाग लाला ने चला लिया है। लाला का दिमाग चल रहा है कि इमरान को भी ठिकाने, एक ही तीर से दोनों शिकार होंगे, इधर इमरान भी चित, इधर आसिफ मलिक भी चित। ये सोच लो, समझ लो, मैं लोगों से कहना चाहता हूं, और जो उठाए फिर रहे हैं कंधों पर उनसे भी कहना चाहता हूं, आशु भाई तुम मेरे दोस्त हो यार, समझो इस बात को, देखो क्या है, क्या चल रहा है। ये पॉलिटिक्स है, ये बच्चों का खेल नहीं है। ये जिस तरह से पॉलिटिक्स खेलने का काम हो रहा है, इसको समझने की जरूरत है। हम जीत का चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपने समीकरणों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा समीकरण है कि हम 70,000 से ऊपर जीतेंगे इंशाल्लाह, 70 से ऊपर ही जीतेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। बीजेपी वाले परेशान है, बीजेपी वालों को रातों नींद नहीं आ रही कि कौन सा रास्ता ढूंढे और कौन सा किस तरीके से इमरान को ठिकाने लगाएं। ठिकाने लगाने का रास्ता नहीं मिल रहा, सारी कोशिशें करनी। मेरे घर में पर्चा फिकवा के भी देख लिया कि मैं डर कर बैठ जाऊं। मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में, डरता नहीं हूं किसी से मैं। जिस दिन मौत आनी होगी घर पे आएगी, बरहक है मौत से खौफ नहीं होता किसी को भी। ये विरोधी लोग जो साजिशें कर रहे हैं, और हमारा शहर इस तरह का है नहीं। मैं तो सुबह डॉक्टर अजय सिंह से भी बात की थी, भाई दोस्त है हमारे, मैंने अभी 10 दिन पहले आशु मलिक साहब को भी फोन किया था। आपस में रिश्ते हमारे आज इस तरह के हैं कि हम लोग कभी आपस में व्यक्तिगत रिश्तों के ऊपर वो नहीं आने देते। लेकिन ये जो खेल खेलने का काम कर रहे हो, कि खेल खेल रहे हो पीछे से बैठ करके और किसी के हमदर्द नहीं हो। अरे तुम किसी के तो हमदर्द होते यार। मैंने तुम्हें अपने कंधों पर बिठाकर सवारी कराई है, तुम हर वक्त जब भी तुम्हारा मौका लगा तुमने मेरी पीठ पे ही वार किया, अब भी पीठ पे ही वार कर रहे हो। लाला जी सुधर जाओ, सुधर, अब आखिरी वक्त में ऐसे काम ना करो, जिंदगी भर हम दोस्त रहे, ऐसी हरकतें ना करो, ये हरकतें ठीक नहीं है। और हमारा मकसद शहर को मैंने पहले जब मैं चेयरमैन रहा, मैंने करके दिखाया था शहर के अंदर काम, और आगे भी इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो करके दिखाएंगे। ऐसा काम नहीं होगा जैसे सड़कें टूटी पड़ी हैं 6-6 महीने से, कोई पुरसाने हाल नहीं है। सड़क बना दी, पता चला नीचे लाइन ही नहीं डली, फिर दोबारा खोद दी। 2 महीने पहले परेशान, 2 महीने बाद में परेशान। ये तो इनके काम करने का तरीका है। मेरा आप सब लोगों से, क्योंकि और एक बात और कह देना चाहता हूं, ये तो हो गई सहारनपुर की बात। साथियों, बहुजन समाज पार्टी ने 10 में से 6 टिकट मेयर के हमारे मुस्लिम भाइयों को दिए। तो बहन जी ने बिल्कुल साफ कर दिया है, समाजवादी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को इस्तेमाल करना चाहती है। 4 टिकट दिए हैं 17 में से, और चारों टिकट वहां दिए हैं जहां हमारे उम्मीदवार हराने के लिए वो काम आ सके। चारों जगह पर चेहरा बिल्कुल साफ हो गया इनका, अखिलेश जी का भी चेहरा बिल्कुल साफ हो गया। तो समझने की जरूरत है। और अगर ईमानदारी के साथ भाजपा के साथ लड़ाई में जीतना है तो बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बहन जी मजबूती के साथ, साबित कदम के साथ बहन जी बात कर रही हैं। हवाई अखिलेश जी की तरह ये जो कुछ हो रहा है, ये 2 उकसावे की, इधर एक उकसा रहा है, उधर दूसरा उस उकसावे के अंदर एक्शन कर रहा है। इस उकसावे की जंग में मर कौन रहे? मर हम जैसे लोग रहे। अखिलेश यादव पे फर्क नहीं पड़ता है, अखिलेश यादव पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि बहुजन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट जहां लड़ रहे हैं, हम बता रहे हैं 17 मेयर में 4 मुसलमान दिए इन्होंने, और चारों जगह वो दी, चाहे वो फिरोजाबाद हो, चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे वो अलीगढ़ हो, चाहे वो सहारनपुर हो, सब जगह हमारे मेयर को हराने के लिए, सब जगह सिर्फ इसलिए कोशिश की कि वो हार जाए। मैं वहां के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जब तक प्लस वोट नहीं मिलेगा, जब तक सहारे का वोट नहीं मिलेगा जो ईमानदारी के साथ आपको वोट कर सके, तब तक आप जीतेंगे नहीं। क्योंकि इनका वोट 2 चुनाव में आपने, चाहे 17 रहा हो चाहे 19 रहा हो, जहां आपको जरूरत हुई इनका वोट भाजपा में चला गया। इनका वोट आपको नहीं मिला, आपका सब वोट लेना चाहते हैं। केवल बहुजन समाज पार्टी के पास एक वोट ऐसा है जो आपको हर सूरत में मिलेगा।
कैडर का वोट है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई विकल्प भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई का नहीं है। इस बात को जितनी जल्दी हम समझ लेंगे, हम उतनी जल्दी कामयाबी का रास्ता इख्तियार करेंगे। यही गुजारिश करने के लिए आप लोगों से आया था। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। जय भीम, जय भारत।